पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 70 लोगों की मौत हो गई है, 179 लोग घायल हैं। शुक्रवार को हुए इस बड़े धमाके के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों ने भारत पर इसका आरोप लगाया। अब विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तो पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश अपने घरेलू कारणों से पैदा हुए परेशानियों के लिए दूसरे देशों को दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत ऐसे हर आरोप को पूरी तरह से खारिज करता है जो निराधार होने के साथ साथ निरर्थक भी हैं। धमाके से दहला पाकिस्तान, मस्जिद ब्लास्ट पर गैर जिम्मेदाराना बयान। शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला, भारत ने की कड़ी निंदा। इस्लामाबाद की मस्जिद टारगेट, जुमे की नमाज में सुसाइड अटैक। ये बगैर तो तकफीरियों ने धमाका किया है। ये कुछ हमला हुआ है, क्या हुआ है कोई समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त इस साल का सबसे बड़ा सुसाइड अटैक हुआ। इस हमले में करीब 70 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी वारदात वाली जगह करलाई कला पहुंचे और हालात का जायजा लिया। नकवी ने मस्जिद के इमाम और स्थानीय लोगों से बात की और मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक आदत से बाज नहीं आया। मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले के लिए भारत की तरफ उंगली उठा दी, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने पहले तो इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले की निंदा की और फिर पाकिस्तान को साफ साफ लहजे में कह दिया कि भारत इस तरह की ऊंची हरकत नहीं करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि हमले में भारत के शामिल होने का दावा निराधार और निरर्थक है। MEA ने कहा, भारत पाकिस्तान की मस्जिद पर हुए बम धमाके में जान माल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को जकड़े हुए मुद्दों का हल ढूंढने के बजाय दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहरा रहा है। पाकिस्तान खुद को ही धोखा दे रहा है। भारत ऐसे हर आरोप को खारिज करता है जो निराधार और निरर्थक दोनों हैं। शुक्रवार सुबह इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुआ धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके से आसपास की बिल्डिंग के शीशे टूट गए। जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे, उनके परिवार वाले तेज धमाका सुनकर मस्जिद की तरफ भागे। वो बहुत जख्मी हुए हैं, टांग और ये सारी पेट में सुराख हो गए। मैं तरलाई का ही हूँ। अच्छा, आप तरलाई का। अच्छा, आप जब हमें आवाज आई है बकायदा। मैं बीमार था, घर में मैं लेटा हुआ था, नहीं तो हम भी इमाम बरका में ही होते हैं। हम तीनों भाई आज पता नहीं क्या हुआ है, तो हम बीमार थे घर में। वालिद साहब आए जुमा पढ़ने के लिए, तो ब्लास्ट की आवाज आई है, तो अम्मी ने हमें फौरन बोला है कि पता नहीं क्या हो गया। जो है ना सिक्योरिटी, अवाम की देखभाल, अवाम को हिफाजत और उनके ऊपर तुम्हें वो होना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज में नाकाम हो गए हो। जुमे की नमाज में इस्लामाबाद की जिस मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ वो शियाओं की एक बड़ी मस्जिद है। मस्जिद कैंपस में ही मदरसा और इमामबाड़ा भी है। इलाके की बड़ी शिया मस्जिद होने की वजह से जुमे के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है, इसलिए सुसाइड अटैक के लिए नमाज का वक्त चुना गया था। शिया मस्जिद में हुए इस आतंकी हमले में इस्लामाबाद पुलिस के IG सैयद अली नासिर रिजवी के रिश्तेदार भी मारे गए। इसमें ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है कसरत में, जामिया वली असर में, इनमें खुद IG साहब के फर्स्ट कजन जो हैं, वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। इस्लामाबाद में हुए धमाके को लेकर अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग भी इसका इल्जाम भारत पर लगाना शुरू कर दिया। मानो सलवा जो नाजिल हो रहा है, पूछा जाए कहाँ से तुम पर आ रहा है, वो कौन है जो इनको यहाँ पर भेजते हैं। तो हम इंशाल्लाह पुरअमन लोग हैं, लेकिन ये कभी भी न समझना कि ये अमन कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं है। हम करबला के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं और हम IG साहब का, सारी इंतजामिया का
इन्होंने इंतहाई मौसर इंतजाम किए हुए थे, लेकिन चूंकि दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, बैरूनी ताकतें लड़ रही हैं, इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इसराइल हमारा असली दुश्मन है, और बाकी ताकतें जो हैं वो सारी लड़ रही हैं हमारे वतन के खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो हम IG साहब का और DIG साहब का और सारी इंतजामिया का बर वक्त पहुंचे हैं, सारे इंतजाम इन्होंने किए हैं, सारे इंतजाम किए। हम दिल की गहराइयों के साथ ममनून भी हैं, लेकिन यह मुतालबा जरूर करते हैं कि कातिलों को पकड़कर, दहशतगर्दों को पकड़कर, ये खुदकुश हमले करने वालों को पकड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। एक तरफ धमाके के बाद आरोपियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने की मांग हो रही है, तो अपने देश में आतंकवादियों को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान पहले तो इस हमले को दबाना चाह रहा था। देश की राजधानी में हुए ब्लास्ट की खबर को पाकिस्तानी मीडिया में घंटों तक नहीं दिखाया गया, तो वहीं ब्लास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तानी चैनलों में खबर चलना शुरू हुई। इसमें अभी तक कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उसमें ये जरूर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इस बारे में कोई खबर नहीं दी, और हमें इंटरनेशनल मीडिया से तो पता लग रहा था या सोशल मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स बिल्कुल उसी तरह खामोश थे जैसे एक जमाने में जाफर एक्सप्रेस के वक्त जो है वो काफी आवर्स तक जो है कोई खबर नहीं दी गई।